पूरा घाई है, एक कदम मिस हुआ मीन्स डायरेक्ट नदी। बहुत गहरा चट्टान है ये, एक स्टेप मिस हो गया तो खत्म। तो जहाँ पे आज हमको आना था हम वहाँ पहुँच गए हैं। बस्ती से 2 आवर्स पैदल मारने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं आज। तो ये है हमारा बीटल लिप्स का गार्डन। बस्ती से बहुत दूर है, गहरा जंगल में है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ जंगल में। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड के द मोस्ट डेंजरस जॉब या वर्क, दुनिया के सबसे खतरनाक काम जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखना, ये वीडियो दिल छोटे वाले के लिए नहीं है। तो ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा हम लोग का यहाँ पर काम करने का तरीका, जो एक सीजनल काम होता है। ये सीजनली हम लोग जाता है यहाँ पर। तो आज हम करने वाले क्या है, उनसे बीटल लिप्स यानी कि पान पत्ता तोड़ने वाले हैं। तो ये घना जंगल में, गहरे जंगलों में किया जाता है ये काम। और ये काम हर लड़का या हर बच्चा नहीं कर सकते। इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए हिम्मत होना पड़ता है, और ये हर आदमी का बस का काम नहीं होता। तो ये सारा हम लोग का पान गार्डन है, यानी कि पान पत्ते बीटल लिप्स या बीटल वाइन्स कहा जाता है इसको। तो ये सारा इसमें भी है पत्ता, और ये बहुत ऊंचा पेड़ है, लेकिन ये छोटा पेड़ है, देखने में ऊंचा है, लेकिन पेड़ तो ऊंचा है, लेकिन बाकी पेड़ के कंपेयर में थोड़ा नाता है ये, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। उससे पुराना जनरेशन जो है लगभग 50-60 मीटर भी लंबा होता है। ये तो शायद 15 या 20 मीटर्स का हाइट है इसका। तो अभी इससे भी बड़ा होने हुआ है, मैक्सिमम इसका 50 मीटर तक जाती है इसका हाइट। तो आज हम यहाँ पे पान तोड़ने के आया है। तो ये बहुत ही रिस्की वाला काम होता है। तो मेरा भैया ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम लोग ये पान कैसे तोड़ते, क्यों तोड़ते हैं, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो पेड़ चढ़ने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। मैं तो कभी चढ़ता नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज प्रैक्टिस करूँगा, सीखूँगा। बचपन से मैं ये सब काम से दूर रहा हूँ। सिर्फ भैया लोग ही काम करते हैं। जो भैया ने स्टेप सीढ़ी बना दिया वाला एक रखा हुआ है, तो हम वहाँ चढ़ेगा। तो थोड़ा हिम्मत आने की, खून गर्म होने की। ये थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ। ये हमका लोकल वाइन है। तो थोड़ा हिम्मत आ गया है, अभी थोड़ा खून गर्म होगा, हम भी जाके देखते हैं। तो इसमें 2-3 दिन पहले भैया ने ये बेम्बू चढ़ा के छोड़ा है। अभी यहाँ पे हमको बस चढ़ना है। ये काम कब मुश्किल होता है, जब बेम्बू को साथ में सीढ़ी बनाते हुए चढ़ने से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन ये तो रेडीमेड है, एडवांस जाके इसे छोड़ देते हैं ताकि काम आसान हो। तो हमें इस पर चढ़ने वाले हैं। ज़िंदगी में मैं कभी नहीं चढ़ा हूँ, अभी ओपनिंग कर रहा हूँ, अभी शुरू करेगा, कोशिश करेगा हम। तो इस समय मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ तो ये हिलता जा रहा है, और बॉडी बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। पहली बार चढ़ा है इसलिए। तो मैं आधा तक चढ़ चुका हूँ। मैं थोड़ा दिखाता हूँ नज़ारा। तो ऐसा दिखता है। मेरा भैया वहाँ है, वो वाला। तो उधर हम लोग का रेस्ट जगह है। ये सारा बागान हम लोग का है। तो नीचे देखने से इस तरह से दिखता है। बहुत डर लग रहा है नीचे नहीं देखना, पेड़ चढ़ते इसमें। ये सारा हम लोग का गार्डन है। तो इतना सारा अभी भी और बचा है। 2 ज्वाइन किया है हम, तो एक भी ख़त्म नहीं किया अभी। इसके बाद भी और बेम्बू ज्वाइनिंग है ऊपर। तो ये पान पत्ता सब इतना ज़्यादा है। तो आसपास इतना है। ऊपर तरफ भी आदमी है, उस तरफ भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो नीचे तरफ ऐसा दिखता है। ये सारा पान पत्ता को तोड़ने, तो इसको तोड़ने का जो तरीका होता है, इसको पूरा यहाँ से नहीं तोड़ देना है, नीचे से
ये जो थोड़ा ब्रांच होना है, ऐसा नया ब्रांच को ऐसा तोड़ना है। ये इसको इस तरह से तोड़ के इसको जमा करके रस्सी से बांधना होता है। रस्सी से बांध के नीचे फेंक देना है, और नीचे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें रस्सी चढ़ा हुआ है, इससे थोड़ी दिक्कत हो रहा है। ये वाला अनवांटेड विद चढ़ा है इसमें वाइन। तो मैं पहले तोड़ देता हूँ, अब आगे दिखाऊंगा फिर। तो इससे तोड़ने के बाद रस्सी से इसे बांध दिया है। रस्सी से बांधने के बाद इसको अभी नीचे फेंकना है। फिर इसको नीचे से कलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से फेंक देना है नीचे, और ऊपर जाना होगा। तो ये काम जो है दुनिया का एक सबसे खतरनाक काम होता है, सबसे द मोस्ट डेंजरस जॉब इन द वर्ल्ड। वो क्यों होने से देखो, अभी यहाँ पे चलते समय बॉडी वेट मेंटेन करना होता है, और बहुत कई सारे एक्सीडेंट केसेस भी आता है इसमें। मेरा ही बस्ती में बहुत सारा केस ऐसे निकल चुका है। और ये काम जो है हम लोग को वांचो एरिया में होता है। तो वांचो में भी पूरा नहीं होता है, अपर वांचो में ये चीज़ें नहीं होता है। उस तरफ में ये पान पत्ता का गार्डनिंग नहीं किया जाता है। ये हमारा लोअर वांचो में होता है, जैसे कि चानू लोंगसो मजाको चातों चोमनू चोपसा रूनू रूसा रोंगहुआ वानू, ये सब में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बहुत एनर्जी लगता है और बहुत समय लगता है। मगर इस काम को क्यों करता है उन्हें से, इसमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पान पत्ता लेने का आसाम से व्यापार लोग आता है। तो ये पान जो हमको वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम होता है, इसीलिए खतरा होते हुए भी लोग ये काम बहुत करता है। और ये सीजनल में किया जाए, विंटर का काम होता है। ये अभी मार्च तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक चलेगा, क्योंकि ये पत्ता जो है स्प्रिंग सीज़न पार होते होते पूरा गिर जाता है, और फिर समर में नया पत्ता निकलता है। ये ऐसा काम होता है। तो आगे का मैं बताता हूँ आपको, बहुत बॉडी थक रहा है। ये जो हम दिखाएंगे आपको, तो इस काम में एक्सीडेंट कहाँ होते हैं इनसे, कहीं कहीं ओवरवेट होने से ये बेम्बू टूट के गिर जाता है। पूरा ऊंचाई ज़्यादा होने के बाद लोग चक्कर आके गिरता है, और कहीं कभी ज़्यादा ऊंचा उनसे पैर टूट जाता है, बेम्बू ख़राब हो जाता है। और इसमें जो है ये हम दे रहे हैं ना, ये वाला स्टेप के लिए जो दिया जाता है, बेम्बू का रॉड बोलता है इसको, बेम्बू से जो बनता है। ये जो है ओवरवेट होने से ये टूट जाता है, और कभी कभी ये बेम्बू फट जाता है। तो ऐसा बहुत सारा केस होता है। तो ऐसे करके बहुत लोग अपना जान भी गंवा चुका है, फिर भी फैमिली का पेड़ पालने के लिए। और मेन सोर्सेस ऑफ इनकम हमको यही है, क्योंकि आजकल जूम कल्टीवेशन छोड़ के लोग जो है ये काम में लगा हुआ है। ये परमानेंट सोर्सेस है, ये एक बार लगा लिया मीन्स अब इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकता है। इसीलिए लोग ज़्यादा ये काम करता है। और ज़्यादा गार्डनिंग करने वालों का 1-2 महीना में 3-4 लाख कमा ही लेता है। इसीलिए इसमें पैसा बहुत मिलता है, इसीलिए लोग ये काम करते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही है, और टाइम और एनर्जी भी उतना ही लगता है। तो ये था। तो इसमें हम लोग ऐसे छोटा छोटा पत्ता भी नहीं फेंकता है, इसको भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब ये पत्ता अलाइनमेंट बनाता है तो हम लोग ये पत्ता सेम साइज़ को नहीं दिखते, बल्कि इसका जो ये ब्रांच होता है ये इसको काउंट किया जाता है। और इसमें 2 तरह का बंडल बनता है। एक जो हम लोग डायरेक्ट आसाम में या मार्केट में डायरेक्ट ले जाके बेचते हैं, उसमें अच्छा वाला छान के बेचता है, उसका दाम भी ज़्यादा होता है। तो एक गोटा में मान लो कि 400-500 लेता है वो, उसका बिना बिकते। लेकिन हम लोग जो घर में दिया जाता है व्यापारियों को, उसको छोटा छोटा चीज़ भी दिया जाता है। उसको हम लोग बायना पान बोला जाता है। उसमें ख़राब पत्ता भी दे सकते हैं हम लोग।
तो उसका दाम जो है कम होता है। अभी बस्ती में 110 रुपीज़ में बिक रहा है एक गोटा। जो बासा पान वाला बहुत अच्छा जो छान के मार्केट में बेचता है उसको 4-5 कभी 500 तक भी उठता है उसका मार्केट रेट। तो ऐसा है। तो पत्ता को इस तरह से तोड़ने के बाद इस तरह से अलाइनमेंट बनाया जाता है। तो एक लाइन में इसमें अभी पंगा दे रहे इसमें एक साथ में 15 दिया जाता है। उसका ये पूरा लाइन में 20 लेयर होगा इसमें। तो इस तरह से करके एक गोटा में 20 लेयर बनाए जाते हैं और इसमें एक लाइन में 15 रहेगा। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे एक लाइन आना है। नीचे में 10 ऊपर में 10 से। अब इसको पैकिंग करना है। पैकिंग करके ये एक गोटा बन गया। तो ये हमारा बायना पान बोलते इसको। तो इस तरह से एक दिन में 20 गोटा या 25 तक आने से हाजिरा आराम से निकल जाएगा इसमें, क्योंकि एक का आप 110 हिसाब से करो तो हाजिरा आ ही जाते हैं। और जो ये पत्ता तोड़ने के लिए हायर किया जाता है उनको भी हाजिरा बहुत ही हाई डिमांड होता है। जो लोग पेड़ पर चढ़ता है ये बेम्बू जॉइन करके, उनका तो एक दिन का हाजिरा हम लोग 700-800 में देता है। तो इस तरह से इनका हाजिरा बहुत हाई होता है, क्योंकि डेंजरस काम होता है, उतना ही मुश्किल काम भी होता है इसलिए। तो अभी हम लोग का फेस्टिवल सीज़न है। मान लो कि मार्च अप्रैल में वांचो एरिया में पूरा फेस्टिवल चलेगा। तो उसी के लिए ये पत्ता तोड़ रहा है। उसमें फेस्टिवल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बच्चों की एजुकेशन फ़ी हो गया और अपना लाइफ चलाने के लिए, अपना खान पान के लिए भी यही हमारा मेन सोर्सेस है उनके इनकम का। तो ये बस्ती में हर किसी के पास में होता है पान बागान, लेकिन बहुत कम लोगों के पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास है। पहले ज़माने में तो चुना गिना लोगों के ही पास होता है, जो रॉयल फैमिली होती है उनके पास ही होता है। लेकिन आजकल सबको मालूम हो कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए हर कोई इसका गार्डनिंग किया जाता है अभी मेरा बस्ती में। तो ज़ूम कल्टीवेशन धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है ये बीटल गार्डन के साथ में, और साथ ही साथ अलग एराकेनेट्स हो गया, लीची हो गया, पाइनएप्पल्स हो गया, कार्डमम्स हो गया, ये सब चीज़ों के साथ हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है धीरे धीरे इरेज होता जा रहा है, वो उसको हटाया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। तो इससे हम लोग का इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं होता है और इसमें पैसिव इनकम आता है इसमें। इस तरह से अगर आप एक बार पान लगाने के बाद जो है आप खुद जाकर नहीं तोड़ सकते, आप इसको किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं। पूरा ये साल आप तोड़ो, उसमें जो इनकम आएगा हमको, जो कैपिटल इनकम है वो हमको दो, जो बेनिफिट्स है आप ले लो। इस तरह से भी बेचा भी जा सकता है। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम, एक जरिया, अच्छा जरिया है ये हमको वांचो में। तो भैया जो तोड़ते रहेगा और भाभी हम दोनों
इसको इस तरह से अलाइनमेंट बनाते रहेगा। उसके पैकिंग होने के बाद 20 पैक ऐसा होने के बाद हम घर चला जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है, हमको आगे जाना होगा। तो भैया और भाभी हम तीनों आया हैं आज। खाना पीना घर से बना के पैकिंग करके लाया जाता है, बस भूख आने के साथ साथ खा के चला जाना है। तो पेड़ से तोड़ के ऐसे बंडल में लाने के बाद इसको बंडल खो के इस तरह से पत्ता को अलग किया जाता है, और ये वाला स्ट्रो जो होता है, ब्रांच जो होता है, इसको फेंक देते हैं। इस तरह से किया जाता है, पत्ता तोड़ देते हैं अलग से, इसका जो ब्रांच है इसको फेंक देगा और पत्ता को इस तरह से जमा करना है। फिर उसके बाद उसका तरह अलाइनमेंट बनाना है। तो इसमें हम लोग का 13 गोटा हो गया है, 13 रो है इसमें, 13 पैकेट। तो अभी हम जाने वाले हैं 13, ये अकेला को अभी हम लेके जाएगा। तो एक बैग में इसको भर देगा, उसके बाद हम निकलेगा। तो अभी जो है शाम के 2:30 बज रहा है। तो यहाँ से पहाड़ चढ़ना है, जंगल का रास्ता एकदम पहाड़ है, एकदम अप में जाना है। तो यहाँ से पहाड़ चढ़ने में ही इतना वेट बुक है, तो 1 घंटा तो यहाँ से पहाड़ चढ़ने में हो जाएगा। फिर पहाड़ से और जंगल का रास्ता नामना है, नीचे उतरना है। फिर वहाँ से 1 घंटा चढ़ने के बाद मिलेगा रोड, हम लोग का रोड, वहाँ से बाइक में जाना है। तो मुझे अभी यहाँ से निकलना है, क्योंकि जो पैकिंग हो चुकी है उसको मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी अभी जो तोड़ेगा उसको भाभी और भैया दोनों लेके आएगा, तब तक मैं निकलते रहेगा। तो ये था आज का मेरा सफ़र, देख कर अच्छा लगा। हमको लाइफस्टाइल ऐसा है, हमको वांचो जगह में। तो देखकर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है, और मेरा वीडियोस में क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीज़ सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।